टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज। आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या फिर नॉर्मल भी जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया? तो भारत में कुल कितनी नदियां हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देयर आर 7 मेजर रिवर सिस्टम इन इंडिया विथ मोर देन 400 रिवर्स इन टोटल। भारत में 7 जो है वो मेन रिवर्स है, और अगर नॉर्मली देखा जाए तो 400 से भी ज्यादा रिवर्स है। तो हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका आंसर है देयर आर 7 मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया विथ मोर देन 400 रिवर्स इन टोटल। तो भारत में कुल कितनी नदियां हैं? तो भारत में 7 प्रमुख नदियां हैं, यहाँ 400 से भी अधिक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What are the 7 major rivers of India? What are the 7 major rivers of India? जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में कि 7 नदियां हैं, 7 मेन नदियां हैं, तो यहाँ पर उन्हीं का नाम पूछा गया है। What are the 7 major rivers of India? भारत की 7 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए आंसर क्या है। 7 मेजर रिवर्स आर इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। 7 मेजर रिवर्स जो है वो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। तो भारत की 7 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की 7 प्रमुख नदियां हैं सिंधु, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु कहा जाता है, सिंधु नदी। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। भारत की 7 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? भारत की 7 प्रमुख नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच इज द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया? विच इज द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, यह है क्वेश्चन। तो देखिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया एंड द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 380 फीट। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कंसिडर्ड, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसी को सबसे ज्यादा डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया माना जाता है, डीपेस्ट रिवर इन इंडिया माना जाता है, और इसका डेप्थ जो है वो 380 फीट है। तो विच इज द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया? द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया एंड द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 380 फीट। तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? वैसे तो भारत में बहुत सारी गहरी नदियां हैं, परंतु ब्रह्मपुत्र गहरी नदियों में से एक है। इसकी गहराई लगभग 380 फीट है। क्वेश्चन नंबर 4, Which river is also known as दक्षिण गंगा? Which river is also known as दक्षिण गंगा? मतलब साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है? तो कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? Which river is also known as दक्षिण गंगा? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ए है कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी महानदी। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन 4 है महानदी। इसका राइट आंसर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी जो है, 3 नंबर जो है वो है इसका राइट आंसर गोदावरी। क्यों बोला जाता है? देखिए, विकिपीडिया के अनुसार गोदावरी नदी ही दक्षिण की गंगा है, किंतु इंटरनेट पर आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि गोदावरी नदी को भी दक्षिण की गंगा और कावेरी नदी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जनरली देखिए क्या है इसका फैक्ट कि विकिपीडिया के अनुसार जो है वो गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किंतु इंटरनेट पर आपको कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि गोदावरी नदी भी दक्षिण की गंगा है और कावेरी नदी भी जो है वो भी दक्षिण की गंगा है। तो विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following river originates from अमरकंटक मध्य प्रदेश? Which of the following river, इनमें से कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है? Which of the following river originates from अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है? ऑप्शन क्या है? देखिए, नर्मदा,
सेकंड ऑप्शन है माही, थर्ड ऑप्शन है ताप्ती और फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से निकलती है? नर्मदा, माही, ताप्ती या फिर गोदावरी? तो आंसर, राइट आंसर इसका नर्मदा। रिवर नर्मदा इमर्जेस फ्रॉम अमरकंटक हिल ऑफ माइकाल रेंज। रिवर नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल, जो कि माइकाल रेंज है, वहां से निकलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर originates from Amarkantak, Madhya Pradesh? The right answer is Narmada. Question number 6. In which place Alaknanda and Bhagirathi join and take the name of Ganga? कौन सा जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर के गंगा बनती है? In which place Alaknanda and Bhagirathi joined and take the name of गंगा? किस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है देवप्रयाग, थर्ड ऑप्शन है आपका इलाहाबाद और फोर्थ ऑप्शन है ऋषिकेश। इन विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइंड एंड टेक द नेम ऑफ गंगा? किस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी जो है वो मिलकर गंगा बनती है? सबसे पहला ऑप्शन है हरिद्वार, सेकेंड ऑप्शन है देवप्रयाग, थर्ड ऑप्शन है आपका इलाहाबाद और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। Devprayag is the confluence of two holy rivers, Alaknanda and Bhagirathi, to form Ganga. अलकनंदा और भागीरथी जो है वो मिलकर के गंगा बनती है। According to religious scriptures, Devprayag is one of the 5 important holy confluences. Rivers like Bhagirathi, Alaknanda and the mythological river Saraswati, जो कि नीचे से फ्लो करती है, flowing underground, meet to form the river Ganga. तो देवप्रयाग is the confluence of two holy river. देवप्रयाग में ही दो रिवर मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, और फॉर्म करती है गंगा। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देवप्रयाग इज वन ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट होली कॉन्फ्लुएंसेस। रिवर जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा और रिवर सरस्वती जो कि अंडरग्राउंड फ्लो करती है, वो भी यहीं जाकर के गंगा रिवर से मिलती है। तो इन विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइन एंड टेक द नेम ऑफ गंगा? तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 7. Which is known as the sorrow of Bihar? Which is known as the sorrow of Bihar? किस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है? Which is known as the sorrow of Bihar? तो देखिए, ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है गंडकी नदी, ऑप्शन सी है बागमती और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है कोसी रिवर। तो विच इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? सोन रिवर, गंडकी रिवर, बागमती रिवर या फिर कोसी रिवर? तो इसका राइट आंसर है कोसी रिवर, कोसी नदी। कोसी नदी कोसी या फिर कोसी दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? तो द राइट आंसर इज कोसी रिवर। क्वेश्चन नंबर 8. Which river in India crosses the Tropic of Cancer twice? कौन सी रिवर है इंडिया में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? Which river in India crosses the Tropic of Cancer twice? कौन सी नदी भारत को 2 बार कर्क रेखा, भारत में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? कौन सी नदी भारत में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो ऑप्शन ए है तापी रिवर, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी है आपका कृष्णा रिवर और ऑप्शन डी है माही रिवर। मैं 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी ही बोले जा रही हूँ तब से। तो विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? ऑप्शन है तापी रिवर, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर और माही रिवर। कौन सी नदी भारत में 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो इसका राइट आंसर है माही रिवर। देखिए, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टुवर्ड्स राजस्थान। सबसे पहले काटती है मध्य प्रदेश में, जब वो मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ फ्लो करती है, एंड एंटर्स गुजरात व्हेन इट कट्स इट फॉर द सेकेंड टाइम। और राजस्थान से होते हुए जब वो गुजरात में एंटर करती है तो वो
इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दोबारा काटती है। तो माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, जहां से वो राजस्थान की तरफ फ्लो करती है, और दोबारा जब राजस्थान से होकर वो गुजरात में एंटर करती है तब वो सेकेंड टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। तो इसका राइट आंसर है माही रिवर। क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल्स सॉरो। हमारा इससे पहले क्वेश्चन था कि विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। अब बंगाल की सॉरो किस रिवर को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो, किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए यमुना, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो, किस नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है? यमुना, दामोदर, नर्मदा और तापी। इसका राइट आंसर है दामोदर। दामोदर रिवर वॉज अर्लियर नोन एज द रिवर ऑफ सोरो। अब नहीं कहा जाता, लेकिन पहले कहा जाता था। दामोदर रिवर वॉज अर्लियर नोन एज द रिवर ऑफ सोरो एज इट यूज टू फ्लड मेनी एरियाज ऑफ बर्धमान, हुगली, हावड़ा एंड मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। दामोदर रिवर जो है उसको पहले रिवर ऑफ सोरो के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि उसकी वजह से बर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, Which Indian state is known as the land of 5 rivers? कौन सा इंडियन स्टेट है जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस राज्य को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है? Which Indian state is known as the land of 5 rivers? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। इनमें से किस राज्य को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो राइट आंसर इसका पंजाब। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों के बहने के कारण इसे पंजाब कहते हैं। यहाँ 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों के बहने के कारण ही इसका नाम जो है वो पंजाब पड़ा। इसे पंजाब कहते हैं। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर इज। इंडिया की लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी 12 मासी नदी कौन सी है? इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर इज, देखिए आंसर। ऑप्शन है ए कावेरी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3 है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 4 है गंगा। इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरेनियल रिवर इज, भारत की सबसे लंबी 12 मासी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा। ये आपके पास ऑप्शन। राइट आंसर ही है गंगा, ऑप्शन नंबर 4 गंगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों में से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। Question number 12. Which of the following river does not flow into Bay of Bengal? Which of the following river does not flow into Bay of Bengal? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नहीं करती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नहीं करती है? ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी गोदावरी। Which of the following river does not flow into Bay of Bengal? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नहीं करती है? गंगा, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी। राइट आंसर है इसका नर्मदा। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। तो नर्मदा जो है वो मध्य भारत से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं आती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप
इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको मेरे नए नए वीडियोस जो है वो मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिवर गंगा राइजेस इन, द रिवर गंगा राइजेस इन, राइजेस इन, गंगा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील, सेकंड है गंगोत्री, थर्ड है बद्रीनाथ और फोर्थ है माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। द रिवर गंगा राइजेस इन, गंगा नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील, गंगोत्री, बद्रीनाथ या फिर कैलाश पर्वत। तो राइट आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, गंगोत्री। तो गंगोत्री हीमंत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। तो गंगोत्री हीमंत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है जहां से भागीरथी जो नदी है वो निकलती है और देव प्रयाग में ये नदी जो है वो अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है और इसी संगम के बाद जो है वो गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। तो द रिवर गंगा राइजेस इन गंगोत्री, इसलिए बोला जाता है ना गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following rivers does not originate in Himachal Pradesh? Which of the following rivers does not originate in Himachal Pradesh? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? एक बीस, जिसको व्यास नदी कहा जाता है, सेकंड है चेनाब, थर्ड है रवि और फोर्थ है सतलज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? व्यास, चेनाब, रवि और सतलज। इसका राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है भारत में। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी लादरे में प्रवेश करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर है सतलज। क्वेश्चन नंबर 15, वाह, इसका ऑप्शन जो है वो पहले आ गया है। इलस्ट्रेशन, द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टेस्टा, बी सैंगपो, सी है गंडक और फोर है यमुना। द ऑल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम क्या है? टेस्टा, सैंगपो, गंडक या फिर यमुना। तो राइट आंसर इसका सैंगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ये बांग्लादेश में जमुना, तिब्बत में सैंगपो या सैम्पो, चीन में यालू सैंग, पुचियांग या यरलुंग जैंगबो जियांग तथा भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।